पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये मेरा राइट है, तुम मेरी मंगेतर। रिश्ते एतबार पर कायम रहते हैं और तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं रहा तो तोड़ दो ये रिश्ता। रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। और ये जो मैं तुम्हारे आगे पीछे चलता हूँ, हर वक्त पीछे पड़ा रहता हूँ, इसलिए क्यों तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस बात का इल्म है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है? किसी ने अरसम को बता दिया है कि वो तुम्हें पसंद करती है, अरसम को नहीं। इसलिए अरसम ने उसे शादी करने को इनकार कर दिया है। मैं अरसम को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अरसम को किसने बताया? घर के किसी फर्द ने। तुम्हारा मतलब अतिया खाला के अलावा और किसको इल्म था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? तो तुमने अरसम को नहीं बताया कि तुम और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? और मैंने इमाम के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। यही तो उसे बताने के लिए मैं उसके साथ घूम रही हूँ। लेकिन तुम मर्दों के दिल में एक दफा शक पैदा हो जाता है ना, तो निकलने का नाम नहीं लेता। नूर, मुझे तुम पर शक नहीं है। तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मुझे बहुत दुख हुआ जिन्हें। मोहब्बत में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा चलो गाड़ी में बैठो। क्या भी क्या सकते। मैंने बहुत संभालने की कोशिश की, मगर मैडम फारूकी बच्ची नहीं है, जहां दीदा औरत है। जमाने के सभी ऊंच नीच उन्होंने देख रखे। कहाँ चली गई थी? वो क्या लगाई हुई है? बता कर नहीं जा सकती कि कहाँ दफा हो रही हो? अब तक मैं किस अजियत में थी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? क्या हो गया है अम्मी? क्या मैं थोड़ी देर के लिए घर से नहीं निकल सकती अब? बकवास बंद करो। वैसे करती क्या फिर रही हो तुम? हाँ, किसने कान भरे हैं आपके? कौन अपने करतूत मेरे खाते में डाल रहा है? मकार कहीं की। सब कुछ तबाह करके पूछ रही हो कि कौन सब कुछ कर रहा है? क्या तबाह किया है मैंने? क्या जरूरत थी अरसम को बताने की कि इमाम किसे पसंद करती है, किससे शादी करना चाहती है? मैंने इमाम के भले का सोचा है। मैंने उससे ज्यादती की है। अजाला करना चाहती थी मैं। हाँ, बहन पे इल्जाम लगाकर। हाँ, कौन सा इल्जाम? मैं किस कदर कुर्बानी दे रही हूँ आपको अंदाजा है? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैडम फारूकी, अतिया और इमाम दोनों का रिश्ता खत्म करने आ रही हैं। अच्छी बात है, यही तो मैं चाहती थी। अब हम इमाम का रिश्ता उसकी पसंद के मुताबिक जुनैद से ही करेंगे। बैठी, अम्मी के लिए पानी ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जल्दी घर वापस आ गए? जी। ऑफिस में काम नहीं था या दिल ही नहीं लगता तुम्हारा? वो काम जल्दी खत्म, मैं चेंज करके आया। तुमने लोन कैंसिल करवा दिया? नहीं। मैंने तुम्हें कहा है ना तुम्हें ऑफिस से लोन लेना है और ना ये घर बिकेगा। और यही बात मैं तुम्हारे ससुराल वालों को भी बता के आ गई। क्या आपने नूर से भी ये बात की? नूर से बात करने गई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो घर पर नहीं। जब आपने मुझसे ये बात कर दी थी, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? बात खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे कहने से बात खत्म नहीं होगी। जब नूर कहेगी ना तब बात खत्म होगी। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो इस वक्त तुम नूर को फोन करो और उससे पूछो कि इतने सुबह सुबह कहाँ गई थी वो। वाकई उसकी तबीयत खराब थी या फिर भाभी ने मुझसे बहाना बनाया है?
तबीयत वाकई खराब थी। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता चला? उसने मुझे फोन पर बताया था, बहुत गुस्से में थी। यानी कि भाभी ने मेरा पैगाम नूर तक पहुंचा दिया। कौन सा पैगाम? यही कि वो मेरा घर बिकवाना चाहती है ना, और मैं ये किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। आपने बात जाके मोमानी के साथ कर दिया? हाँ, मोमानी से की और शाम को अशरफ भाई से जाके बात करूंगी। आपको खुदा का वास्ता है सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, हाय बैठे। थैंक यू। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि आप तो आती नहीं हैं तो मैं खुद ही आपसे मिलती चलूँ। जी आने का सोच रही थी, बस कोई ना कोई काम निकल आता है। वक्त निकालना पड़ता है मिलने के लिए, वरना वक्त चुपचाप हाथ से निकल जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अतिया, जाओ इमाम को बताओ मैडम फारूकी आई और चाय का भी इंतज़ाम करें। जी अच्छा। नहीं अतिया, इमाम को डिस्टर्ब मत करो। तुम बता रही थी ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब उसे रेस्ट करने दो। जी बेहतर है। तुम यहीं बैठो मेरे साथ, मुझे शगुफ्ता जी से कुछ बात करनी है। दरअसल एक गलती हो गई है हमसे। समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। क्या हुआ मैडम फारूकी? अतिया या फिर इमाम से कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं, आपकी बच्चियां तो माशाल्लाह काबिले तारीफ हैं। फिर क्या हुआ? गलती कह लें या गलतफहमी, वो हमारी तरफ से हुई है। उम्मीद है आप माफ़ कर देंगी हमें। मुझे लगता है कि कोई परेशान कर देने वाली बात है। जी, परेशान करने वाली है भी और नहीं भी। आपको जो भी कहना है जल्दी कहें, मेरा दिल घबरा रहा है। दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई थी कि अरसम इमाम को पसंद करता है, मगर ऐसा नहीं है। बहन फारूकी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, मुझे खुद अरसम ने बताया है कि वो इमाम के बजाय नूर को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। मैं समझ सकती हूँ कि ये बात सुनना आपके लिए बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी तो नहीं है, लेकिन मैं बेटियों के दुख समझती हूँ। तो ठीक है, आप ये बात यहीं ख़त्म कर दें और अपने बेटे को समझाएं कि वो इमाम से शादी करने से इनकार ना करे। आई एम सॉरी शगुफ्ता जी, लेकिन मैं और मेरे बच्चे मुनाफकत नहीं कर सकते। अरसम नूर से शादी करना चाहता है और मैं उसी को अपनी बहू बनाऊंगी। ये मुमकिन नहीं। मैंने तो आपको बता दिया था कि नूर की मंगनी हो चुकी। देखिए, अहमियत मंगनी की नहीं होती, बच्चों की पसंद नापसंद की होती है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग एक मर्तबा फिर नूर और इमाम से उनकी पसंद पूछ लें। हमें अपने बच्चों की पसंद को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि अपनी अना। आपकी बात ठीक है, मगर जो आप कह रही हैं वो मुमकिन नहीं। अशरफ कभी भी अपनी बहन को इनकार करके नूर का रिश्ता आपको नहीं देंगे। देखें, आप लोग जज्बात के बजाय ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, मशवरा करें, आपस में बात करें एक दूसरे से।
अगर नसीब में यही लिखा है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और फिर हो सकता है कि इमाम, सफ़िया और जुनैद भी यही चाहते हैं। भाई जो नसीब में लिखा है मेरे नसीब में तो लिखी नाकामियां हैं। मुझे अपनी परवाह नहीं है, आपकी फिक्र हो रही है। कहीं वो लोग आपके रिश्ते से भी इनकार ना कर दें। जो मुकद्दर है उससे लड़ा तो नहीं जा सकता ना। क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही हैं? तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। मैं जानती हूँ कि मैडम फारूकी आई थी, तो क्या कहा उन्होंने? वही जो तुम चाहती थी। क्या वाकई? दिल तो करता है कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? आपके रिश्ते से इनकार कर गई है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्लीज अम्मी, मेरी नियत पर शक मत करें। मैंने जो कुछ किया इमाम की खातिर किया, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? इमाम ने ये रिश्ता कबूल कर लिया था। औरत जल्द एडजस्ट कर लेती है। कॉम्प्रोमाइज करना और कबूल करना तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा था अम्मी, और शायद जिंदगी भर करता रहता कि मैंने अपनी बहन की खुशियों का खून किया है। अब उसे कौन सी खुशी मिल जाएगी बताओ? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है शगुफ्ता, सब खैरियत है? तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं। कमाल है, कोई बात? कल से पूछ रहा हूँ, यही कहे जा रही हो कोई बात नहीं है। कोई हुआ क्या है मुझे बताओ। ओ, मैडम फारूकी आई थी। अच्छा, मैडम फारूकी आई थी तो फिर क्या हुआ? मैं देख के आती हूँ। हाँ, क्या कह रही थी मैडम फारूकी? ना जाने कौन आया है, मैं बाद में बताती हूँ। ये बात जल्दी बताने वाली नहीं है। क्या हुआ शगुफ्ता, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? आप परेशान ना हो, लाइन बैग दें। आप आराम से बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी ठीक है। सुबह तो तुम्हारी अम्मी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अशरफ भाई तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए। नहीं, उन्हें गलत फहमी हो गई है। असल में वो मेरा
बीपी लो हो रहा था तो मैं खुद क्लिनिक चली गई थी। सिर्फ बीपी दिखाया कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गई? तो मैं काफी देर यहाँ बैठी रही लेकिन तुम पलट के वापस नहीं आई। नहीं, वो मैं अपनी दोस्त के साथ चली गई थी असल में। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और अम्मी को बता दो घर में क्या मसला चल रहा है और तुम अरसम को समझाती फिर रही। बताओ। जी, मैं अरसम से मिलने गई थी। जुनेद मुझे सब कुछ बता चुका है। मैं सुबह भी आई थी तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुम घर पे नहीं थी। तुम्हारी अम्मी ने तुमसे बात तो की होगी? नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। देखो नूर, ख्वाब हमेशा अपनी औकात में रहकर देखने चाहिए। खुशहाल वही होता है जो अपने हाल पर खुश होता है। चादर देख के पाँव नहीं फैलाओगी ना तो कभी पाँव नंगे रह जाएंगे, कभी सर। अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, पुरआसाइश जिंदगी गुजारना कोई बुरी बात नहीं है। उसके बारे में सोचना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी के अरमानों पर पाँव रखकर और किसी का घर बेचकर, बड़ा घर चाहिए तो खुद कमाओ, अपने पैसों से बनाओ। जो उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अशरफ भाई घर वापस आ गए? मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अम्मी को लेकर फिर आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाथ छोड़ो मेरा। अब तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम पता नहीं क्यों हाथ छुड़ाना चाहती हो मुझसे। हाथ छुड़ाना चाहती हूँ क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो जो मेरा हाथ थाम के रखो। मैं तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ में नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। क्या बात है, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। खैरियत तो है ना? अरे नहीं नहीं सफिया, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सारा दिन दफ्तर में काम कर करके इंसान थक जाता है, तो बस इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। शगुफ्ता भाभी, आप तो बहुत रोई रोई लग रही हैं। आप तो भाई साहब वाला बहाना भी नहीं बना सकती कि थकी हुई हैं। क्या सुबह वाली बात दिल पर ले ली है? नहीं, नूर आपकी भी बेटी है, उसको समझाना आपका भी फर्ज बनता है। नूर को मैंने समझा दिया है, अब आप उससे कोई बात मत कीजिएगा। भाई क्या हुआ है, मुझे भी तो पता चले। खैरियत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? अरे नहीं भाई सफिया, कोई दुख नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस शगुफ्ता मुझे कभी कभार बहुत तंग करती है। शगुफ्ता भाभी? ऐसी बात तो मत करें। शगुफ्ता भाभी तो इतनी अच्छी औरत है, सबके दुख में काम आती हैं। ये आपको कैसे तंग कर सकती है? नहीं भाई, ये कहती है कि मेरी दोनों बच्चियां अपने अपने घरों की हो जाएंगी तो हम दोनों अकेले रह जाएंगे। क्यों शगुफ्ता भाभी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? जुनेद आपका बेटा नहीं है क्या? हाँ, जुनेद बेटा है हमारा, मैं भी इसे यही समझाता हूँ। शगुफ्ता भाभी, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि आपने इस तरह की सोच रखी। इंसान हो, फिर माँ भी हो, बस ऐसा ख्याल आ ही जाता। अच्छा, अगर आप इस वजह से दुखी हैं तो ऐसा करते हैं कि शादी के बाद मैं जुनेद और नूर को यहीं शिफ्ट कर दूंगी। अरे सफिया, यही बात मैं इसको भी समझा रहा हूँ। तुम अकेली हो? नहीं नहीं, जुनेद साथ में बाहर नूर के साथ बातें कर रहा है। किस किस बात पे माफी मांगोगे तुम जुनेद? अपनी अम्मी की बातें सुनिए तुमने? इसका मतलब ये है कि सुबह में भी वो मेरी अम्मी से झगड़ के गई है। और मैंने अम्मी को मना किया था बात करने के लिए। घर बेचने पर वो जज्बाती हो गई। तो ना बेचो, मुझे अब ना तुम चाहिए हो ना तुम्हारा। ऐसा मत कहो। तो फिर क्या कहूँ? तुम्हारी वजह से मेरी बहन की मंगनी टूटी है। क्या?
टूट गई? हाँ, अभी अभी मैडम फारूक की इनकार कर दी गई। वही मातम मना रहे थे और फिर तुम लोग पहुंच गए हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। तो बहुत बुरा हुआ। I'm really sorry। अच्छा हुआ या बुरा हुआ कुछ हो नहीं सकता, और हमदर्दी करने के बजाय तुमने उल्टा मुझ पर शक किया, मेरा पीछा किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम खामखा नाराज हो गई। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हारा क्या काम था उस रेस्टोरेंट में? अपने ख्वाबों में भी ऐसे रेस्टोरेंट पे चाय नहीं पियोगी तुमने। मैं नहीं चाहता था तुम इस बात पर परेशान हो। तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? मैं क्या जंग लड़ने गई थी? मुझे समझ नहीं आ रही, तुम जरा सी बात पर इतना क्यों बिगड़ गई? जरा सी बात नहीं है। मैंने अपनी बहन का दिल दुखा के तुमसे मंगनी की, और तुम हो जो शादी से पहले मुझ पर शक कर रहे। अच्छा बाबा, माफ कर दो। आई एम सॉरी, मेरी गलती। मेरे पास अब माफी की गुंजाइश नहीं। नूर, नूर, क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। क्या आप नूर के घर गई थी? कॉल नहीं की उसने तुम्हें? नहीं, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। कोई अच्छी खबर होती तो वो खुद ही तुम्हें बता देती। फिर भी अम्मी। क्या फिर भी? मैं गई, मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा अब अचानक इमाम को छोड़कर नूर को पसंद करने लगा है, तो उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, हमारे घर में तो लड़कियों की सेल लगी हुई है, आप ले लें किसी का भी रिश्ता। अजीब बातें कर रहे हैं। अम्मी, किससे बात हुई थी आप? पिछली शगुफ्ता से बात की थी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहेगी वो बेचारी, परेशान हो गई थी। कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि मैं अशरफ भाई से बात करके बताऊंगी आपको, और साथ साथ ये भी कहा कि लेकिन मुझे मुमकिन नहीं लग रहा कि वो अपनी बहन के घर रिश्ते पे इनकार करके और नूर का रिश्ता हमें देंगे। अगर नूर जुनैद के साथ शादी करने से इनकार कर दे तब? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही ये बात करनी मुनासिब थी। आप ये भी तो कह सकती थी अम्मी कि इमाम जुनैद को पसंद करती है, आप लोगों ने हमें धोखा दिया। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मैं इमाम के किरदार पर उंगली कैसे उठा सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया आपने अम्मी। और नहीं तो क्या, किसी की बेटी पर इल्जाम लगाना कोई अच्छी बात है क्या? तो इस तरह तो सारा इल्जाम आपने मुझ पे लगा दिया। क्योंकि तुम मर्द हो, और हमारे माशरे में मर्द की पसंद नापसंद बदले तो उसे मायूब ही नहीं समझा जाता। लेकिन हाँ, अगर कोई लड़की बदनाम हो जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अम्मी, कोई तो हल होगा। बेटा, मैंने उनसे कहा है वो अशरफ भाई से बात करके मुझे बता दें। चाय ले ले। हाँ शगुफ्ता, तुम क्या बात करना चाह रही थी? वो मैडम फारूकी के बारे में? जी, वो आई थी और बहुत परेशान कर गई। क्या कह रही थी? शादी की डेट मांग रही थी क्या? नहीं, इमाम की बजाय नूर का रिश्ता मांग रही। क्या? शगुफ्ता, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? है? जो उन्होंने मुझसे कहा मैं वही बता रही हूँ आपको। वही इमाम में क्या कमी नजर आई है उनको? वो कहती हैं कि अरसम इमाम की बजाय नूर को पसंद करने लगा। अच्छा, मेरी बेटियां खिलौने हैं क्या? उनके बेटे जिसको चाहेंगे पसंद कर लेंगे, कभी ये कभी वो। अब वो इमाम की बजाय नूर का रिश्ता मांग रही है। भाई, तुमने उन्हें बताया नहीं कि नूर का रिश्ता तय हो चुका है?
ये बात मैं उन्हें बहुत पहले बता चुकी। तो फिर उन्होंने ये बात क्यों की? अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार औरत है वो, ऐसी नीची बात कैसे कर दी उसने? मम्मी अब्बू को बताएं तो कि असल बात क्या हुई है। भाई अब असल बात क्या है वो भी बता दो। मुझसे उन्होंने इसके अलावा कोई बात नहीं की। अब्बू मैडम फारूकी एक समझदार औरत है, उन्होंने इमाम पर इल्जाम लगाने के बजाय खुद पे इल्जाम ले लिया होगा। क्या इल्जाम लगाना चाहती है वो इमाम पर? अरे भाई बोलो, तुम दोनों माँ बेटियां मुझे क्यों कंफ्यूज कर दी? बताते क्यों नहीं? बताएं ना, असम ने क्यों इमाम से शादी करने से मना किया? तुम बता दो नूर, मैडम ने क्या इल्जाम लगाना था इमाम पर? मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन किसी ने अरसम को बता दिया कि इमाम जुनैद को पसंद करती है, इसलिए अरसम ने इमाम से शादी करने से मना किया। और सबको ये सब किसने बताया? हाँ? ये आप लोग अतिया खाला से पूछ लें, वो ही ज्यादा करीब है उस फैमिली से। मैं शायद पहले कुछ ज्यादा बोल गई हूँ, मुझे जानना चाहिए। इसीलिए तुम खामोश थी, मुझे कुछ नहीं बता रही। हमारे खानदान का पर्दा तुम्हारी बहन अतिया ने फाश किया है। झूठ बोल रही है नूर। नूर झूठ नहीं बोल रही। हमेशा से तुम्हारी बहन मेरी बेटियों की खुशियों की दुश्मन है, उसी की वजह से मेरी बेटियों की खुशियां छीनी गई। जो कुछ हुआ और जो कुछ होने जा रहा है उसमें अतिया का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अगर अतिया का कसूर हुआ तो ठीक है, आप जो सजा देंगे मुझे भी कबूल होगी और मेरी बहन को भी। मुझे साइम को कॉल करनी चाहिए या नहीं? जाने उन लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हो रहा है? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी अम्मी अब इमाम के बजाय नूर का रिश्ता क्यों मांग रही हैं? इमाम किसी और को पसंद करती है और अरसम मुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। वजह ये है या फिर अरसम किसी और को पसंद करने लगा? हाँ, अरसम नूर को पसंद करने लगा। लेकिन नूर तो ऑलरेडी इंगेज्ड है। ज़बरदस्ती की गई थी इमाम। कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी नूर के साथ। इमाम की बात पहले जुनैद के साथ तय हुई थी। इमाम ने अपने माँ बाप के पैसे के सामने अपना सर झुका दिया। जुनैद ने इनकार किया कि उसे इमाम के साथ नहीं बल्कि नूर के साथ शादी करनी है। सफिया आपा दोबारा आई रिश्ता लेकर। अशरफ भाई ने नूर से उसकी रजामंदी पूछी और हाँ कर दी। इमाम ने ये सब कुछ भी सब्र के साथ बर्दाश्त किया। फिर आपकी अम्मी ने इमाम को अरसम के लिए पसंद किया। इस फैसले को भी इमाम ने अपने दिल से कबूल किया था। जब आप सारी बातें अम्मी से डिस्कस करती हैं तो ये बात क्यों नहीं की आपने डिस्कस अम्मी से? कोई बताने वाली बात होती तो बता दी ना। इमाम एक बाखिरदार लड़की है, उसके किरदार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन क्या किया जाए? अरसम ने उसकी पर्सनल डायरी पढ़ ली है। वो सब शायराना बातें, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कह रही है तो मैं मान लेता हूँ, मगर अरसम नहीं मान रहा ना। उसे तो नूर से मोहब्बत हो गई है, इसलिए प्लीज कुछ करें। मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ? अपने घर वालों से बात करें, समझाएं उनको। जज्बात से नहीं बल्कि नूर से पूछकर फैसला करें। कोशिश करती हूँ। प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अशरफ, आप इतनी टेंशन ना लें। अगर आपको कुछ हो गया तो अभी कुछ होना बाकी है क्या? मेरी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने, और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। यकीन माने इसमें अतिया का कोई कसूर नहीं है। क्या? अरे मैंने अपने कानों से सुना है, तुम्हारी मासूम बहन अभी फोन पे इमाम की पूरी कहानी सुना रही थी किसी को। अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना तो जाके पूछ लो उससे। लो वो आ गई, पूछ लो इससे। बोलो किससे बातें कर रही थी तुम इमाम के बारे में? अभी तुम कह रही थी ना अभी फोन पे कि इमाम का रिश्ता फला जगह तय हुआ, फिर रिश्ता टूट गया। बोलो। अतिया, किसकी कॉल थी? साइम की। देखा, तुम्हारी बहन पल पल की खबरें दे रही है उन लोगों को। क्या पूछ रहा था वो पूछ नहीं रहा था, वो नाराज हो रहा था कि अम्मी को पहले क्यों नहीं बताया कि माँ की मंगनी टूट चुकी है और वो जुनैद को पसंद करती है। अरे ठीक ही तो कह रहा था वो, बताना था तो बात तय होने से पहले बताती ना, लेकिन नहीं, तुमने पहले अपनी बात तय की, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। प्लीज अशरफ भाई मेरा यकीन करें, मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो उनको ख्वाब आया होगा? अरे मेरी बात तो सुने। अरे मैंने कुछ नहीं सुनना। शगुफ्ता, एक बात और से सुन लो, अगर मेरी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हुआ ना, मैं तुम्हारी बहन की भी शादी वहां नहीं होने दूंगा। आते हैं किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं।